स्वागत है आपका बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम आयुष्मान में। आपके साथ मैं हूं नैना यादव। आयुष्मान में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी जानकारियां जो होती हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और जो जुड़ी होती हैं आपके स्वास्थ्य से। आइए शुरू करें आयुष्मान का आज का ये खास सफर। एक दंपति के जीवन में सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत वो पल होता है जब एक मीठी सी किलकारी उसके आंगन में गूंजती है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख संतान सुख ही है, लेकिन कई दंपति किसी भी कारणवश इस सुख से वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए है आयुष्मान का हमारा आज का ये खास सफर, बहुत ही खास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संतान सुख की। कैसी है ये समस्या और क्या है इसका इलाज, जानेंगे डॉक्टर शेफाली जैन से, जो इन्फर्टिलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शेफाली, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी डॉक्टर शेफाली से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है, आप हमें फ़ोन कीजिए, आपके फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर शेफाली, ये जो एक विषय है इनफर्टिलिटी और संतान सुख, ये बहुत ही खास विषय है। आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के केसेस आखिर क्यों लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या कारण होते हैं? जी, बहुत सारे कारण होते हैं। कारण पति में भी हो सकते हैं, पत्नी में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों में हो, और कई बार ऐसा भी रहता है कि दोनों स्वस्थ हों पर बच्चा नहीं हो पा रहा हो। अब ये हमारे पास जब आते हैं तब इनके टेस्ट या परीक्षण करे जाते हैं, जिसमें कि अपने को कारण पता करना रहता है और उसके अनुसार अपने को ट्रीटमेंट करना रहता है इन दंपतियों का। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शेफाली, आपसे जो सवाल जवाब है उसका सफ़र लगातार रखेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं हमारे अगले दर्शक से। हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं प्रणय जी ने हमें फ़ोन लगाया है। प्रणय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। प्रणय जी, अगर आप तक आवाज़ पहुँची तो अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रणय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल कीजिए। करके मेरे मिसेस, उसका राइट जो साइड है वो है ट्यूब, और जो लेफ्ट का है वो ओपन है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कितने बनते हैं? जी डॉक्टर शेफाली, एक तरफ का ट्यूब अगर प्रणय जी खुला हो तो फिर इसमें प्रेगनेंसी हो सकता है और इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पर सिर्फ ट्यूब खुला होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ट्यूब काम करने योग्य होना चाहिए, यानी उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो आप अगर एक तरफ का ट्यूब खुला है तो उसमें आप 5-6 महीने वेट कर सकते हैं, साल भर वेट कर सकते हैं। पर अगर इससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं हो पाता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि शायद ये ट्यूब खुला हो पर काम करने योग्य ना हो। ऐसे में फिर डॉक्टरी सलाह लेकर आपको हो सकता है कि ऊंचे ट्रीटमेंट पे जाना पड़े, यानी हो सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी विधि फॉलो करना पड़े। पर उसमें अपन ये देख लें कि बहुत ज़्यादा समय नष्ट ना करें एक तरफ की ट्यूब ओपन पे, आप थोड़ा समय ट्राई कर सकते हैं। जी प्रणय जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शेफाली, कई बार ऐसे भी केसेस आपको देखने को आते होंगे कि कई कपल्स होंगे जो उन्हें कारण ही नहीं पता चल पाता होगा कि आखिर क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो आगे जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। कितने शादी के कितने समय के बाद में उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 1 साल में अगर प्रेगनेंसी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में अगर बच्चा नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे दंपति हम लोगों के पास आके संपर्क करते हैं। जो आपने पहला सवाल किया था कि ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनमें पति पत्नी में सब चीज़ें नॉर्मल हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा हो, ऐसे हमारे पास लगभग 20% केसेस आते हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों की ही रिपोर्ट सही हो पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा हो। ऐसे समूह को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, जिसमें शायद डॉक्टर भी उनको ये जवाब ना दे सके कि प्रॉब्लम कहाँ है,
पर प्रॉब्लम मोटे तौर पे नहीं हो सकता है, सब जांचें सही हो, परंतु कोई माइक्रो लेवल पे हो, कोई अंदरूनी हो, जिसका पता डॉक्टर को लगाना रहता है। और ऐसे केसेस में हम लोगों को एडवांस टेस्ट करके और उनका एक प्रोटोकॉल रहता है ट्रीटमेंट का कि मान लीजिए अगर नहीं हो पा रहा हो तो पहले 3 महीने दवा गोली से ट्राई करेंगे, मान लीजिए उसमें भी नहीं हो पा रहा हो तो फिर IUI करा करेंगे। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसमें पति के स्पर्म्स इनके अंदर डाले जाते हैं। मान लीजिए 3 या 4 बार में इसमें भी अपने को सफलता नहीं मिलती है तो फिर अपने को एडवांस टेक्निक पे जाना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी विधि की तरह, जिसमें पति पत्नी के स्पर्म्स बाहर निकाल के फर्टिलाइज करके और ये जो भ्रूण रहते हैं वो महिला के गर्भ में डाले जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर शेफाली, हमारी जो अगली दर्शक है ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता जी ने हमें फ़ोन लगाया है। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कर सकती हैं आप। मैम एक्चुअली मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी जी, और उसके बाद मैंने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवा के दोनों को हिस्ट्रोस्कोपी से ओपन करवाया है। देन 6 मंथ तक मैंने इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट भी लिया और कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरी 6 मंथ बाद अगेन HSG हुई तो उसमें लेफ्ट ट्यूब में पार्शियल ब्लॉकेज आया है और राइट ट्यूब ओपन है। तो मैम आगे क्या चांसेस होते हैं? देखिए ऐसा है, वही बात जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपके ट्यूब ओपन ज़रूर करवा ली है, पर इसमें हो सकता है कि ट्यूब काम नहीं कर पा रहा हो सकता है कि ट्यूब का काम रहता है अंडे को उठाना, स्पर्म्स को अंडे तक पहुंचाना, अंडे और स्पर्म यानी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है उसको यूट्रस तक पहुंचाना, ये बहुत डेलिकेट काम रहता है। तो हो सकता है ट्यूब आपका खोल दिया हो, इसको कैन्युलेशन, प्रॉक्सिमल ट्यूबल कैन्युलेशन कहा जाता है इस प्रोसीजर को, जिसमें मामूली अगर कचरा अटका हो तो वो शायद ट्यूब खुल जाता है, पर अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से वो ट्यूब में फाइब्रोसिस या डैमेज हो जाता है तो ऐसी ट्यूब खुल ज़रूर जाती हैं पर काम करने योग्य नहीं होती हैं। तो अगर आपने 6 मंथ्स ट्राई कर लिया हो और एक तरफ की ट्यूब ओपन हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में आपको IVF पे जाना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाना चाहिए। बिल्कुल श्वेता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शेफाली, जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था कि काफ़ी टाइम तक अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर उन्हें कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के समय में कपल्स बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते, फैमिली प्लानिंग की तैयारी नहीं करते, तो एक 2 से 3 साल का अगर गैप लेते हैं तो क्या वो सही है या फिर उसके बाद में भी केसेस कई बार बिगड़ जाते हैं? देखिए ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल कपल्स जल्दी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम खुद ही बोलते हैं कि 1 आध साल आप एक दूसरे को समझिए, हो सकता है आप अपना सामंजस्य बिठाइए। और कई कपल्स ऐसे रहते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग रहते हैं, उनको अपने करियर में सेटल होना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब कारण है जिससे प्रेगनेंसी डिले हो, प्लानिंग में डिले करते हैं। पर इसमें अगर मान लीजिए वाइफ की एज कम है तब तो फिर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लीजिए एडवांस एज में शादी करी गई, मान लीजिए वो 33, 34, ऑलरेडी 30+ है, तो ऐसे केसेस में बहुत लंबे समय नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कि आपको अगर आपकी एज ज़्यादा हो तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाके और ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि एज और प्रेगनेंसी नहीं होने का बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहता है। आपके जो एग्स रहते हैं बॉडी में, वो जिस दिन कोई लड़की पैदा होती है उस दिन अंडे की संख्या फिक्स रहती है, धीरे धीरे ये एग ख़त्म हो जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब जो बचे हुए एग्स रहते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शेफाली, हमारे जो अगले दर्शक हैं रायपुर से जुड़ रहे हैं, अमित जी ने हमें फ़ोन लगाया है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। अमित जी, अगर आप तक आवाज पहुंची तो अपना सवाल कीजिए। जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि शादी को जैसे 5 साल हो गए हैं जी, मेरी बीवी को जैसे डॉक्टर ने बताया, लेप्रोस्कोपी किया था तो वो बताया था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बताया था जी। जी जी बिल्कुल। अमित जी, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। और उनको एंडोमेट्रोसिस बताया था, हल्का सा एंडोमेट्रोसिस, जिससे लेफ्ट ट्यूब जो उनकी चिपकी हुई ओवरी से जी
तो उसको रिलीज कर दिया था, उसके बाद भी मैंने प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और सिस्ट भी बताया और एंडोमेट्रियोसिस दोनों बताया, तो क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल डॉक्टर शेफाली, पूरा ट्रीटमेंट ले चुकी हैं अमित जी की वाइफ, लेकिन फिर भी अभी कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्या बताएंगे आप? देखिए अमित जी, आपने सबसे पहले जैसे बताया कि आपकी शादी के 5 साल हो चुके हैं। 5 साल कम समय नहीं होता है, इस समय तक अपने को प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। अब अगर अपन आपकी वाइफ की बात करें तो उनको 2 समस्याएं हैं, एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज और एक एंडोमेट्रियोसिस। पॉलीसिस्टिक ओवरी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है जिसमें आपकी वाइफ का ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और उसमें अंडे की कमी नहीं रहती है, बल्कि 2 या 3 गुना अधिक अंडे रहते हैं, पर उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। दूसरा आपने जो समस्या बताई वो एंडोमेट्रियोसिस बताई और साथ ही साथ बताया कि आपके वाइफ के ओवरी में सिस्ट भी थे। तो सिस्ट मतलब एडवांस एंडोमेट्रियोसिस होता है, ज़्यादा बीमारी रहती है और इसके हिसाब से एक नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस या IUI विधि जो सरल तरीके रहते हैं उससे चांसेस कम रहते हैं। ऐसे केसेस में सीधे अगर अपन IVF पे जाएं या टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाएं तो बेहतर रहेगा, इसके रिजल्ट्स अपने को बेहतर मिल सकते हैं और लगभग 70 से 80% चांसेस होते हैं IVF में। तो मुझे लगता है कि आपको IVF की पद्धति पे ही जाना चाहिए। कि हमारे जो अगले दर्शक हैं दमोह से जुड़ रही हैं स्वाति जी ने हमें फोन लगाया है। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। वो हमारा पीरियड टाइम से नहीं आता है जी, तो उसमें क्या करना है? जी बिल्कुल, शेफाली जी। देखिए स्वाति जी, आपका पीरियड अगर टाइम से नहीं आता है तो उसमें बेसिकली जो समस्या होती है वो हार्मोन्स की होती है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं जिस कारण से पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, क्योंकि पीरियड्स कुछ नहीं होते हैं, जो बच्चेदानी का अस्तर झड़ता है हर महीने उसको पीरियड्स बोलते हैं। अब इसके साथ में जो एसोसिएटेड चीज़ें रहती हैं, हो सकता है कि आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है कि आपके शरीर पे अधिक बाल हो सकता है कि पीरियड्स जिनके बराबर नहीं आते उनमें अंडे बनने की मुख्यतः समस्या रहती है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपने दवा गोली ट्राई करा हो प्रेगनेंसी होने के लिए, पर अगर मान लीजिए नहीं होता है तो इंजेक्शंस के द्वारा आप अंडे बनाने का विकास करवा सकते हैं और अगर किसी भी चीज़ से नहीं होता है तो फिर से अपने को IVF पे ही जाना रहता है। तो पहले आप सिंपल तरीके ट्राई कर लें और अगर इससे नहीं होता है तो फिर आप एक डॉक्टरी सलाह लेके एडवांस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। शेफाली जी, जैसा कि आपने बीच में बात भी कही थी, एक एज फैक्टर की भी बात कही थी, कहीं ना कहीं उम्र भी इस परेशानी में आड़े आती है। तो क्या अगर देर से शादी अगर की जाती है तो भी इस तरह की समस्या के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं? जी हाँ, जैसे आपको बताया था कि इसमें ओवेरियन एजिंग होता है, ओवरी का एक एज रहता है और जितना एडवांस एज होगा उतना ओवरी एज हो जाएगी और इसका मतलब ये रहता है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाएगी और एग एक बेसिक चीज़ रहती है बच्चा बनाने के लिए फ्रॉम फीमेल साइड, तो इसीलिए एग का प्रॉपर क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है, जो एज के साथ डिटेरिएट होती जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो मान लीजिए आपके एडवांस एज में शादी हुई, आपने 4-6 महीने साल भर ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है प्रेगनेंसी, तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर शेफाली, ये तो आपने एज ज़्यादा की बात बताई, अगर हम एक राइट एज की बात करें तो एक सही प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है आजकल शादी ही आफ्टर जो पढ़ाई के बाद शादी करी जाती है, तो एक प्रॉपर एज अगर अपन देखें तो 23 to 27 में फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे जो अगले दर्शक हैं शेफाली जी उज्जैन से जुड़ रहे हैं, चेतन जी ने हमें फ़ोन लगाया है। चेतन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल कर सकते हैं आप। चेतन जी, अगर आप सुन रहे हैं। जी मैम, असल में क्या है, मैं वाइफ को मेरी प्रेगनेंसी है जी, मतलब प्रेगनेंसी थी लास्ट टाइम पे, जो 2 बार ऐसा हो गया है कि 1 महीने प्रेगनेंसी रहती है उसके बाद बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है जी। तो क्या टेस्ट करवाना चाहिए इसके लिए और क्या ट्रीटमेंट ले तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? 2 बार ऐसा हो चुका है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शेफाली।
जी हाँ, ऐसे केसेस में अगर आपको बार बार इसको प्रेगनेंसी लॉसेस बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव फेलियर बोलते हैं, और अगर मान लीजिए एबॉर्शन की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास दो समूह में आते हैं। एक वो समूह, एक वो ग्रुप जिसमें कि बच्चे में प्रॉब्लम हो। मान लीजिए प्रेगनेंसी जो ठहरता है उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो या बच्चे में कोई विकार हो या एबनॉर्मेलिटी हो, तो नेचर उसको बढ़ावा नहीं दे पाती है, तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन हो जाते हैं। दूसरे जो रहते हैं वो माँ में कोई समस्या हो। माँ में जो समस्या हो सकती है वो यूट्रस में हो सकती है। हो सकता है कि इनके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है कि इनके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए बच्चे को वो नहीं हो पाता हो, कोई एलर्जिक तत्व आते हों, या प्रेगनेंसी होती है तो कुछ उसमें ऐसे जहर प्रेगनेंसी के आसपास एकत्रित हो जाते हैं जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं बढ़ पाती है। तो आपका पूरा केस देख के और उसके हिसाब से अपने को इन्वेस्टिगेशन तय करना रहता है। इसमें बच्चेदानी को भी देखना रहता है हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए, क्रोमोसोमल टेस्ट भी कराना रहता है और हार्मोनल टेस्ट भी कराना रहता है। सभी चीज़ों को देख के मान लीजिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को टेस्ट कराते हैं तो लगभग 60-70% पेशेंट्स में प्रॉब्लम मालूम पड़ती है। 20-30% ऐसे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ती है, जिनको अनएक्सप्लेन कहा जाता है, पर उनका भी ट्रीटमेंट अलग ढंग से करा जाता है और उसके लिए आपको एक डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन तय होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सब कपल्स के एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग ढंग से उनको इन्वेस्टिगेट। जी बिल्कुल। शेफाली जी, हमारी जो अगली दर्शक हैं हेमलता जी जुड़ रही हैं, छिंदवाड़ा से इन्होंने हमें फ़ोन लगाया है। हेमलता जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल कीजिए। मैडम, मेरे मैरिज के 15 साल हुए हैं, बच्चा रुक नहीं रहा है मेरे। जी शेफाली जी। आपके जो 15 साल के अरसा हो गया है, ऐसे केसेस में सिंपल ट्रीटमेंट नहीं ट्राई किया जाता है, क्योंकि नेचर को अपन ने काफ़ी समय दे दिया प्रेगनेंसी के लिए। ऐसे केसेस में अपने को सीधे ही टेस्ट ट्यूब बेबी का ही इलाज तय करना होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी विधि होती है जिसमें महिला के एक से ज़्यादा अंडे का विकास किया जाता है इंजेक्शंस के द्वारा। जब इनके बॉडी में अंडे बन जाते हैं तो एक बिल्कुल बारीक सी सुई से सोनोग्राफी की मदद से उनको बाहर निकाला जाता है, यानी कोई ऑपरेशन नहीं होता है। पति के शुक्राणु यानी स्पर्म्स लिए जाते हैं, दोनों को मिला के शरीर के बाहर एम्ब्रियो बनाया जाता है, यानी भ्रूण बनाया जाता है, और ये जो भ्रूण है वो महिला के गर्भ में वापस प्रत्यारोपित किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए, जिसमें भी कोई एडमिशन या कोई बॉडी के साथ कोई ऑपरेशन की विधि नहीं होती है। और उसके 14 दिन बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी ठहरा कि नहीं, जिसके चांसेस लगभग 70 से 80% होते हैं हमारे सेंटर पे। जी बिल्कुल। शेफाली जी, प्राथमिक तौर पे अगर देखें तो प्राइमरी स्टेज में किस तरह के टेस्ट कपल्स को कराने चाहिए? देखिए, हम अगर अपन बात करें प्राथमिक तौर पे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले दोनों को ही मिलके आना चाहिए डॉक्टर के पास और सलाह लेना चाहिए। और टेस्ट का जहाँ तक सवाल है, हस्बैंड का सबसे पहले टेस्ट कराया जाता है जिसका सीमेन एनालिसिस होता है, यानी उनका वीर्य का टेस्ट करा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों में प्रॉब्लम हो, पर उनकी एक सिंपल टेस्ट से अपन उनकी प्रॉब्लम रूल आउट कर सकते हैं। बाकी महिलाओं पे जो टेस्ट होता है उसमें हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जो ब्लड परीक्षण होता है, यानी ब्लड टेस्ट होते हैं। और दूसरा जो रहता है वो दूरबीन के ज़रिए जांच होती है, यानी लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें एक बारीक से दूरबीन से, जिसका साइज़ 5 मिलीमीटर डायमीटर रहता है, उसके ज़रिए पूरे बच्चेदानी को देख लिया जाता है, ट्यूब्स चेक कर ली जाती हैं, अंडकोश देख लिया जाता है, यूट्रस को अंदर से भी देख लिया जाता है हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से। और अगर कोई खराबी प्राथमिक तौर पे मिलती है तो उसको ठीक भी कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः टेस्ट होते हैं पुरुष और स्त्री पे। जी बिल्कुल। हमारे जो अगले दर्शक हैं डॉक्टर शेफाली, संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बुरहानपुर से इन्होंने हमें फ़ोन लगाया है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं जी, और अभी तक कोई संतान नहीं है। मेरी उम्र 36 वर्ष है जी। संजय जी, इसके पहले आपने ट्रीटमेंट लिया होगा, जब डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, उन्होंने क्या कहाँ पे प्रॉब्लम बताई है?
उन्होंने बताया कि कुछ न कुछ आपके शारीरिक प्रॉब्लम है और कुछ तुमने ट्रीटमेंट भी एक दो जगह करवाया, परंतु कोई विशेष आराम नहीं मिला है उससे। जी जी। और अभी तक यथावत जैसे संतान जैसे नहीं है, तो अभी भी वही स्थिति है। तो इसलिए थोड़ी सी डॉक्टर साहब से परामर्श देना चाहते थे कि हम कैसा क्या करें। डॉक्टर शेफाली। संजय जी, आपने जैसे बताया कि 12 साल हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने आपको कोई खराबी नहीं बताई है। आप उसी कैटेगरी में आते हैं 20% लोगों की जिसमें कि पति पत्नी शायद दोनों नॉर्मल हो, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा हो। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि आपकी पत्नी के पूरे टेस्ट हुए कि नहीं, क्योंकि उनके पूरे टेस्ट आवश्यक होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पता करने के लिए। पर अगर मान लीजिए 12 साल हो चुके हैं तो आपका केस भी हमको टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए ही सुलझाना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी पत्नी के अंडे बना के आपके स्पर्म से मिला के भ्रूण बना के और उनके यूट्रस में डाला जाएगा। 12 साल की शादी के लिए बाद में कोई सिंपल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अपने को एडवांस ट्रीटमेंट पे ही जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शेफाली, प्राथमिक तौर पे जैसे हमने बात की आपसे कि किस तरह के टेस्ट होने चाहिए, और अगर जो रिपोर्ट्स आती हैं टेस्ट दोनों ही अगर पर्सन्स की पॉजिटिव आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, तब क्या करना चाहिए, किस तरह का इलाज लेना चाहिए तब?